भैंस की आँख 60,000 करोड़ की बिड लगाई है इंडिया की तरफ से समर ओलंपिक्स 2036 को होस्ट करने की। इंडिया अगर ओलंपिक्स को होस्ट करता है ना, जिसके मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इनको 2036 का ओलंपिक्स मिल जाएगा, क्योंकि बिड स्ट्रॉन्ग है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले मौजूद है। भारत के स्टेडियम्स की कैपेसिटी 1.25 लाख तक है। लाखों लोग स्टेडियम के अंदर समा सकते हैं। चीमा साहब, इंडिया ने जो फुटबॉल के स्टेडियम्स बनाए हैं उनकी कैपेसिटी 60 to 70,000 ने रखी हुई है। फुटबॉल स्टेडियम भी है उनके इंडिया में बहुत ज्यादा बने हुए हैं, हॉकी स्टेडियम्स बड़े बड़े बने हुए हैं। अच्छा, वो आगे ओलंपिक्स की भी तैयारी कर रहे हैं। इनके पास काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, बहुत ज्यादा। जमशेदपुर में भी ग्राउंड है इनके पास, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रास रूट लेवल पे भी है और फर्स्ट क्लास लेवल पे भी है और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी है। और हमारे यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है। वैसे हम कहते हैं हमारे बच्चे ड्रग्स में लग गए हैं, हमारे बच्चे इन चीज़ों में खराफात में हैं, कोई कहता है हम जहादी बन गए हैं, कोई कहता है हम मदरसों में चले गए हैं। भाई, अपने लोगों को अगर मोड़ना है क्रिकेट की तरफ, ग्राउंड की तरफ, स्टेडियम की तरफ, तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ। आईपीएल में स्टेडियम्स की क्या हालत है, किस तरीके से उन्होंने इतने जबरदस्त किस्म के स्टेडियम बना दिए। हमारे यहाँ एक तो सहूलतों का फुकदान है, टॉयलेट्स नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है, कुर्सियां बड़ी अनकंफर्टेबल लगी। आज भी ये स्टेडियम लगता है कि कोई भूत बंगला है। मेन बिल्डिंग के आप किसी इंक्लोजर में बैठ के अगर 8 घंटे मैच देख लें तो आपसे चला नहीं जाएगा, इतनी अनकंफर्टेबल। भट्टी साहब इसीलिए शायद कोई यहाँ आना पसंद नहीं करता कि हमारी बदनामी होती है। दोस्तों नमस्कार। भारत ने 2036 ओलंपिक्स के लिए 60,000 करोड़ की बिड लगाई है और पूरी उम्मीद है कि होस्टिंग भारत को ही मिलेगी, क्योंकि हमारे पास हर एक खेल के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। भारत के अलावा 8 और कंट्रीज हैं जो पहली बार ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए बिड कर रही है, जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, इंडोनेशिया, पोलैंड, मैक्सिको। लेकिन इनके पास सभी खेलों के लिए ग्राउंड नहीं है। इनमें से केवल भारत ही है जिसके पास लगभग हर एक खेल के लिए ग्राउंड है, और अगर कुछ और बनाना है तो वो ओलंपिक्स से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सीरियस है ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और एक पॉजिटिव इमेज तैयार करेगी भारत की पूरी दुनिया में। ऐसा माना जाता है कि जो कंट्री ओलंपिक्स होस्ट करती है उसे बहुत ज्यादा लॉस झेलना पड़ता है, क्योंकि सारा पैसा होस्ट कंट्री लगाती है और बदले में इतना कुछ प्रॉफिट नहीं होता। इसीलिए आजकल बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज होस्ट ही नहीं करना चाहती ओलंपिक्स को, क्योंकि वो पहले ही कई बार होस्ट कर चुकी है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा मौका है हमारे पास। और ये न्यूज देखकर पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए, क्योंकि जब वो अपने देश का हाल देखते हैं तो उनके आंसू निकल आते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर 2 ग्राउंड भी नहीं है क्रिकेट के लिए, और बाकी खेलों को तो आप भूल ही जाओ। जबकि भारत के पास हॉकी, फुटबॉल, टेनिस से लेकर हर छोटे से बड़े खेल के ग्राउंड है। तभी 60,000 करोड़, भैंस की आँख 60,000 करोड़ की बिड लगाई है इंडिया की तरफ से समर ओलंपिक्स 2036 को होस्ट करने की। अबे ये पैसे कितने होते हैं? अबे मेरा ये कमरा तो भर जाए नोटों से, है ना, भर जाए। हमें भी कोई ऐसा बंदा दे जो अचानक से हमारे अकाउंट में इतने पैसे डाल दे, आमीन। समर ओलंपिक्स 2036 को टारगेट करने से पहले इंडिया ने समर ओलंपिक्स 2032 का सोचा था, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, 2036 वाले में हाथ डालते हैं। 2036 वाले में अब बिडिंग में ना इंडिया है, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस जो है ना समर ओलंपिक्स को होस्ट करने के, वो इंडिया के ही हैं। इनकी बिड तगड़ी है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, कुछ नया बनाएंगे। अहमदाबाद, गांधीनगर ये प्राइमरी होस्ट होंगे इस ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने के। अच्छा, इसके अलावा जनाब आपके पास मुंबई, गोवा, पुणे, भोपाल, यहाँ पर इवेंट्स होंगे। इंडिया अगर ओलंपिक्स को होस्ट करता है ना, जिसके मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इनको 2036 का ओलंपिक्स मिल जाएगा, क्योंकि बिड स्ट्रॉन्ग है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले मौजूद है। कॉमनवेल्थ गेम्स की एक वो मौजूद है, हिस्ट्री मौजूद है ऑलरेडी। जो स्पोर्टिंग सर्कल में होता है ना, वो देखते हैं लोग कि यार इनके जो स्पोर्ट्स खेली जाती है उसके लिए इन्होंने लोकली अपने लोगों के लिए इंतजाम किए हुए या नहीं, तो वो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। डिफरेंट किस्म की स्पोर्ट्स खेली जाती हैं। क्रिकेट तो प्राइमरी हो गई ना, उसके अलावा भी इंडिया में फुटबॉल हो गई, बाकी टेनिस हो गई, टेबल टेनिस हो गई, जिम्नास्टिक्स हो गए। डिफरेंट किस्म की जो स्पोर्ट्स है ना वो खेली जाती है और उनके लिए बेहतरीन किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो इंडिया का इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि केस ठीक ठाक किस्म का स्ट्रॉन्ग है और वो होस्ट कर जाएंगे। और अगर वो करते हैं ना तो वो हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स को होस्ट करेंगे। तो डेफिनेटली इंडिया के ऊपर इस चीज़ का वो एक होगा तो सही ना प्रेशर कि ये नहीं यार हमने करना है और तगड़ा किस्म का निज़ाम करना है। भारत के स्टेडियम्स की कैपेसिटी 1.25 लाख तक है। लाखों लोग
स्टेडियम के अंदर समा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान में स्टेडियम 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार। क्या हमारी अटेंशन नहीं है? क्या हम अपने लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं देना चाहते? क्या हमने इतना ही समझा हुआ है कि भाई ज़रूरत ही कोई नहीं है स्टेडियम की? वैसे हम कहते हैं हमारे बच्चे ड्रग्स में लग गए हैं, हमारे बच्चे इन चीज़ों में खराफात में हैं, कोई कहता है हम जहादी बन गए हैं, कोई कहता है हम मदरसों में चले गए हैं। भाई अपने लोगों को अगर मोड़ना है क्रिकेट की तरफ, ग्राउंड की तरफ, स्टेडियम की तरफ, तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ। जब आप देखें पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? हॉकी। वो पता ही नहीं किसी, हमें पता ही नहीं है। हमारे जो स्टेडियम ही नहीं हॉकी के अब तो 5,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम हॉकी का, 10,000 की कैपेसिटी का लोअर में जो बने हुए हैं। तो स्कूल के बच्चे 5,000 होते हैं। हाँ जी। चीमा साहब, इंडिया ने जो फुटबॉल के स्टेडियम बनाए हैं उनकी कैपेसिटी 60-70,000 उन्होंने रखी हुई है। फुटबॉल स्टेडियम भी है इंडिया में बहुत ज्यादा बने हुए हैं। हॉकी स्टेडियम बड़े बड़े बने हुए हैं। वो आगे ओलंपिक्स की भी तैयारी कर रहे हैं। ये इंडियन गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने अपने डियास्पोरा को, अपने लोगों को वापस इंडिया बुला लिया थ्रू डिजिटल वे। जब इतने बड़े मैचेस होते हैं, इतना कुछ होता है, तो लोग वापस अपने मुल्क में आते हैं, और फिर जब वो कामयाब होते हैं, फिर वो इकॉनमी देखते हैं, ग्लोबल स्टेज से लोग आते हैं, तो उनको लगता है यार ये जो हमारा क्या होता है, 5 जनाब उथे बलोचिस्तान पंजाबी मारे गए नहीं, उथे स्कूलों में झंडे नहीं लहराए जा रहे हैं, उधर दहशतगर्दी हो गई, उधर TTP पै गई, उधर से IMF ने पैसे देने हैं, उधर से हमारी खबरें तो इस तरह की बनती हैं, तो फिर लोगों ने बातें तो करनी है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे के सारे अपने जो डियास्पोरा है लोग हैं उनको कनेक्ट कर लिया है अपने स्टेडियम्स, क्रिकेट, इन चीज़ों के साथ। साहब देखें, सबसे पहले तो भारत के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं, 52 इंटरनेशनल स्टेडियम्स, जिसमें 24 वो ICC इवेंट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ODI T20 मैचेस के लिए, और बाकी जो 28 स्टेडियम्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक, उसमें IPL भी करवाया जा सकता है। वैसे भी दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम जो टॉप 10 स्टेडियम है दुनिया में के, उनमें से 7 स्टेडियम इंडिया के हैं। टॉप 10 के जो 10 स्टेडियम उनमें 7 इंडिया के हैं, और बाकी 3 जो हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं। यानी कि 10 में से 7 इंडिया में है, 3 ऑस्ट्रेलिया में जी। तो फिर क्यों ना वो सुपर पावर बने क्रिकेट की, बन चुका है। तो आपका जो 2023 का वर्ल्ड कप था, हम IPL में थोड़ा सा टच लूंगा कि उसमें उसको 213 मिलियन लोगों ने देखा था। किसको? जो T20 जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था। अच्छा, 213 मिलियन, और IPL किससे ज्यादा जो है व्यूअरशिप है। फिर उनका दिमाग तो खराब होना है, फिर उन्होंने अपने मर्जी तो करनी है ना, फिर जो उनका दिल करेगा करेंगे वो। हाँ जी, हमारे साथ भी करेंगे, जिसको साथ जो मर्जी करे। देखिए IPL में स्टेडियम की क्या हालत है, किस तरीके से उन्होंने इतने जबरदस्त किस्म के स्टेडियम बना दिए। मैं, आप, इकबाल बेग, शुएब जट सब कराची में रहते हैं जी सर। 5 बार तो इस नेशनल स्टेडियम की मुख्तलिफ शक्लें मैंने देखी हैं। आज भी स्टेडियम लगता है कि कोई भूत बंगला है, मेन बिल्डिंग के आप उसी इंक्लोजर में बैठ के अगर 8 घंटे मैच देख लें तो आपसे चला नहीं जाएगा, इतनी अनकंफर्टेबल। भट्टी साहब इसीलिए शायद कोई यहाँ आना पसंद नहीं करता कि हमारी बदनामी होती है। जब हम लाहौर पहुंचते हैं तो लाहौरी कहते हैं यार हमारे पास तो आता ही कोई नहीं है स्टेडियम के अंदर। पिंडी आते हैं तो पिंडी में भी स्टेडियम भरा होता है, कराची में आने कोई पसंद नहीं करता। शायद इसी स्टेडियम की वजह से नहीं पसंद करते कि कंफर्ट नहीं है, इसलिए कि हमारे यहाँ एक तो सहूलतों का फुकदान है। फिर अगर कराची में अगर आपने मैच देखने जाना है तो मिलीनियम मॉल, पार्क, न्यू टाउन या हसन स्क्वायर से आपको पैदल चलना पड़ता है। टॉयलेट्स नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है, कुर्सियां बड़ी अनकंफर्टेबल लगी हुई है।